Dear students, I welcome you in our educational channel मैकेनिकल पंडित। आज हमारा जो टॉपिक है, द नेम ऑफ टॉपिक इज फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट दैट कम्स अंडर इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट एंड इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट कम्स अंडर मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम अंडर द मैकेनिकल वाइब्रेशन। तो ये मैकेनिकल वाइब्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट हम पढ़ें उसके जस्ट पहले हम इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट हम आपको थोड़ा सा बता दें। ऑलरेडी ये वीडियो हम रिलीज कर चुके हैं, आप इसके जस्ट पहले देख सकते हैं। अभी एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि व्हाट इज इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। तो दी बेसिकली इन केस ऑफ सेवरल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, जहाँ पे नंबर ऑफ मास एक से ज़्यादा हो, 2, 3, 4, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट के हेल्प से आप इक्वेशन डेराइव कर सकते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे डिटरमाइन करते हैं एक बार जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट पे हम जाएंगे। बेसिकली द इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट AIJ इज टर्म्ड एज, जैसे आपको बेसिक एग्जांपल पे हम समझाते हैं कि ये कोई एक बीम है, ठीक है। अब जब इसके ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो योर डिफ्लेक्शन विल बी लाइक दैट। सपोज कीजिए अब यहाँ पे P1 फोर्स लगा रहे थे, यहाँ P2 लगा रहे थे। अब यहाँ पे जिस समय P2 नहीं था उस समय जो डिफ्लेक्शन था, सपोज कीजिए कि Y1 है, ठीक है। तो ये Y1 डिफ्लेक्शन था ओनली ड्यू टू P1। लेकिन जब आपने P2 भी फोर्स लगा दिया तो क्या अब ये Y1 ही रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। दिस डिफ्लेक्शन Y1 विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाई P2। तो दिस डिफ्लेक्शन विल बी Y12। दैट मीन्स द डिफ्लेक्शन ड्यू टू P2, डिफ्लेक्शन ड्यू टू P2। दैट मीन्स यदि इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट की बात करें AIG, तो दैट मीन्स द डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट एट I, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट एट I ड्यू टू पॉइंट लोड या यूनिट लोड एट J। तो दैट मीन्स कि यदि हम A12 लिख रहे हैं, दैट मीन्स कि द डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 ड्यू टू पॉइंट लोड 2, ठीक है। तो दैट इज द इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। और इसको चूँकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि A12 दैट कैन बी इक्वल टू A21। दैट मीन्स AIJ विल बी इक्वल टू AJI, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट निकाला था x1। डिस्प्लेसमेंट क्या था अपना? A11 F1 प्लस A12 F2 प्लस A13 F3। और यहाँ पे चूँकि सिर्फ हम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिए हैं, यदि और लेंगे तो और ये आगे चले जाएगा। उसी तरह से x2 के लिए हम लिख सकते हैं, उसी तरह से x3 के लिए लिख सकते हैं। जब इसका हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये क्या मैट्रिक्स हो जाएगा? x1 x2 x3 विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका? A11 A12 A13, उसी तरह से A21 A22 A23 A31 A32 A33, और इधर क्या हो जाएगा आपका? F1 F2 एंड F3। तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो अब ये A11 A12 इनका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से हम लिख सकते हैं फोर्स के टर्म में। फोर्स के टर्म में क्या लिखेंगे? या तो ये डिस्प्लेसमेंट का आपने लिख दिया था, उसी तरह से फोर्स लिख सकते हैं F1। फोर्स जो है आप लिख सकते हैं F1 इक्वल टू K11 X1 प्लस K12 फोर्स इक्वल टू KX X2, उसी तरह से K13 X3। इस तरह से हम लिख सकते हैं F1 F2 F3, ये सभी लिख सकते हैं हम। और इनको जब हम लिखेंगे तो हमें जो मिलेगा
उसमें कुछ आपको इस तरह से मिलेगा, F इक्वल टू यहाँ पे आपका F1, F2 और F3, जब ये तीनों को आप लेंगे तो आपको मैट्रिक्स जो मिलेगा ये क्या मिलेगा आपका K11, K12, K13, उसी तरह से K21, देखिए यहाँ पे K11, K12, K13, K21, K22, K23 और K31, K32 एंड K33। और इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका X1, X2 और X3। अब ध्यान दीजिए, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या, X इक्वल टू A इंटू F, ठीक है। इसी A को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट, यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे X इक्वल टू A F लिख दिया। और ठीक यहाँ भी हम लिख सकते हैं F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K इंटू X डिस्प्लेसमेंट। यहाँ K क्या हो गया आपका स्टिफनेस कोफिशिएंट मैट्रिक्स, स्टिफनेस कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ F है, X इक्वल टू AF और F का वैल्यू आपने यहाँ निकाल दिया है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक ना, फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन राइट हियर, यहाँ X इक्वल टू क्या आप लिख सकते हैं, ये A एंड F की जगह पे, यहाँ F है, F की जगह पे KX लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया A KX, और यहाँ पे X और X क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आप लिख सकते हैं A इंटू K इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1 तो आप लिख नहीं सकते हैं, क्यों कि यहाँ मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो यहाँ भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लिख देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स I, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाता है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया किसका, इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट का। इसमें K क्या हो गया आपका, ध्यान रखिएगा स्टिफनेस कोफिशिएंट, हम एक बार और लिख देते हैं स्टिफनेस कोफिशिएंट, और A क्या हो गया आपका इन फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो इस तरह से ये आपका इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट का पूरा कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे हमने यहाँ निकाल तो लिया, लेकिन अभी A11, A12, A13 इन सब का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू निकालने अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो अब आइए हम लोग निकालते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। अब यहाँ पे हम लोगों ने जैसा कि देखा कि ये फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A11, A12, A13 इन सब का वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन हमारा क्या है, वही है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, K1, K2, K3, M1, M2, M3 मास हो गया, स्प्रिंग मास सिस्टम है। अब इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगा, पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन बना करके रख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जब इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन, M1 X1 डबल डॉट, ध्यान दीजिएगा M1 X1 डबल डॉट प्लस K1 X1 प्लस K2 X1 माइनस X2 विल बी 0 इक्वल टू 0। या इसी M1 X1 को हम क्या लिख सकते हैं F1, इसी को आप बाद में चल करके F1 भी लिख सकते हैं। तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा K1 X1 प्लस K2 X1 माइनस X2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो जाएगा। उसी तरह से आप दूसरा भी लिख सकते हैं M2 X2 डबल डॉट प्लस क्या हो जाएगा, M2 के लिए आपको इक्वेशन बता चुके हैं कई बार कि M2 है, अब 2 को हम पकड़े हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे K2 और X2 माइनस
x1 प्लस अब क्या है m2, k3 इधर है तो k3, अब फिर 2 को पकड़े हैं तो पहले 2 लिख लीजिए, उसके बाद जो बचा वो लिख लेंगे इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। उसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा m3 x3 डबल डॉट प्लस k3, अब एक ही है m3 के साथ सिर्फ k3 है तो k3 और x3 माइनस x2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब हमें इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट निकालना है, फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। तो अब हम निकालें, सबसे पहले हम निकाल चुके हैं कि जैसे AIJ लिखते हैं, क्या AIJ दैट मीन्स A12 दैट मीन्स कि इन्फ्लुएंस्ड एट 1 ड्यू टू 2, ठीक है। तो उसी तरह से A11 भी होगा। तो अब हम सबसे पहले केस कंसिडर करते हैं, केस 1। केस 1 में कंसिडरिंग मास m1, मास m1 को सबसे पहले हम कंसीडर कर लिए। तो क्या हो जाएगा, यदि आपने मास m1 कंसीडर किया है तो f1 इक्वल टू 1, f2 0 और f3 0 मान लेंगे, ठीक है। ये यूनिट लोड हमने ले लिया। यूनिट लोड जब आप ले लेंगे तो x1 क्या होगा, हमारा फार्मूला होता था A11 F1 प्लस A12 F2 प्लस A13 F3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा A11 F1 तो 1 है, ठीक है। उसी तरह से आपका x2 क्या होगा, इसी के लिए x2 निकालेंगे तो A21 F1 A22 F2 याद कीजिए, ठीक ना। ये हम लोगों ने निकाल चुके हैं हम लोग इस तरह से। ये इक्वेशन आपका यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे A21 हो जाएगा। उसी तरह से x3 क्या हो जाएगा आपका A31। ऐसे भी याद रखिए, जब हम 1 2 3 निकाल रहे हैं, मास 1 कंसीडर कर रहे हैं तो A11 A21 A31 जो इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट आपका होता है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला कॉलम आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जब आपको x1 x2 x3 निकल गया, अब इक्वेशन पे ध्यान दीजिए। कौन सा इक्वेशन है हमारा, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इक्वेशन यहाँ पे कौन सा है, 3 इक्वेशन है। यहाँ पे एक इक्वेशन कंसीडर कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन, यही ध्यान दीजिए हम कर रहे हैं। इक्वेशन 1 जब आप कंसीडर करेंगे तो इक्वेशन 1 जैसे ही आपने कंसीडर किया तो F1 क्या है आपका 1, F1 तो 1, यहाँ पे इनर्शिया फोर्स है 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका K1, x1 कितना है A11 प्लस K2, x1 कितना है A11 माइनस x2 कितना है A21 इक्वल टू 0। इसको आप A मान लीजिए। सेकेंड इक्वेशन देखिए, m2 x2 इनर्शिया फोर्स F2 तो क्या हो जाएगा 0, F2 0 प्लस K2 x2 कितना है A21। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे A21 माइनस x1 A11 प्लस K3 x2 कितना है A21 माइनस x3 A31 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हो गया B, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर 3, तो m3 x3 दैट मीन्स F3, तो ये भी क्या हो गया 0 प्लस K3 इंटू x3 कितना है यहाँ पे A31 माइनस x2, यहाँ ध्यान दीजिए x2, तो x2 की जगह पर कितना है A21 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया C। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए एक एक कैसे निकल रहा है। यहाँ K3 से A31 माइनस A21, तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं A31 इक्वल टू A21 क्योंकि K3 0 चले जाएगा। अब ये A31 इक्वल टू A21 यहाँ रखेंगे तो ये टर्म 0 चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा A21 इक्वल टू A11, ये निकल गया। उसके बाद अब ये A21 और A11 यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो A11 कितना मिलेगा आपको, यहाँ से इस इक्वेशन से A11 कितना मिलेगा -1/K1।
तो यहाँ ध्यान दीजिए A11 -1/K1 मिल गया, तो ये भी कितना हो जाएगा -1/K1, और A21 तो ये भी क्या हो जाएगा -1/K1। तो इस तरह से जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे तीनों मिल रहा होगा। यहाँ पे आप देखिए A11 आपको मिल गया -1/K1, A21 भी मिल गया आपको -1/K1, और A31 भी मिल गया -1/K1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने ये क्या किया था, फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर किया था, फर्स्ट मास। ध्यान दीजिए, अब केस टू में कंसिडरिंग मास 2, सिमिलरली यहाँ भी मास m2 जब आप कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देन F1 = 0, F2 क्या हो जाएगा 1, और F3 क्या हो जाएगा 0। तो इससे आपका x1 कितना निकलेगा, कंसीडरिंग मास m2, तो x1 कितना निकल जाएगा आपका A12, क्योंकि इक्वेशन क्या होता है A11 F1 प्लस A12 F2 प्लस A13 F3, तो A12 यही बचेगा। उसी तरह से x2 के लिए क्या बचेगा, A21 A22 बचेगा, और A23 तो फिर 0 हो जाएगा थर्ड टर्म। फिर उसी तरह से x3 क्या हो जाएगा आपका A32, ठीक है, क्योंकि मास m2 के लिए इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आप निकालेंगे। ठीक है, अब ये A32 हो गया, तो अब आपको x1 x2 x3 मिल गया। फिर आपको ओरिजिनल इक्वेशन आपको मालूम है कौन सा, ये मास इक्वेशन, तो अब इसमें फिर से रखेंगे आप। ठीक है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन जब कंसीडर करेंगे इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा आपका x1 F1 तो 0 है। अब यहाँ पे पहले वाले में F1 0 नहीं था, लेकिन अभी क्या है F1 0, तो इक्वेशन 1 में F1 0 प्लस क्या हो जाएगा K1 x1 मतलब A12 प्लस यहाँ पे K2 x1 A12 माइनस x2 A22, तो ये 0। उसी तरह से जब आप इसको इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, F2 कितना है यहाँ पे M2 x2, दैट मीन्स कि 1, यहाँ पे F2 1 है। ठीक है, प्लस K2 x2 कितना है A22 माइनस x1 कितना है A12 प्लस K3 और x2 माइनस x3, देखिए यहाँ पे, तो x2 कितना है A22 माइनस x3 कितना है A32 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। फिर ये इक्वेशन 3 से आप सॉल्व करेंगे तो F3 क्या है यहाँ पे, देखिए इक्वेशन 3 क्या है, यही है आपका इक्वेशन 3 M3 x3, तो F3 फिर क्या हो गया आपका 0 प्लस K3 और x3 कितना है A32 माइनस x2 कितना है आपका A22 इक्वल टू 0। अब देखिए इस टर्म से आपका क्या हो रहा है A32 इक्वल टू A22 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से एक मिल गया A32 से A22। फिर आप दूसरे इक्वेशन से जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे A32 और A22। ठीक है, अब A32 A22 इससे मिल गया। फिर यही यहाँ पे आप जब रखेंगे तो ये टर्म 0 आ जाएगा, तो इधर A22 माइनस A12, और फिर यहाँ से अब A12 निकाल लीजिए। यहाँ से आप फर्स्ट इक्वेशन से इक्वेशन 1 से जब आप देखेंगे, इक्वेशन 1 में आप जब देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे K1 कॉमन ले लीजिए, K1 कॉमन नहीं जाएगा, A12 कॉमन जाएगा, तो K1 प्लस K2 इंटू A12। ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा K2 A22। अब A12 को इक्वेट कर दीजिए, तो K2 इंटू A22 अपॉन K1 प्लस K2। और अब सेकेंड इक्वेशन में ये टर्म तो आपका क्या हो रहा है 0, देख लीजिए यहाँ से 0 हो रहा है। अब ये बचा, तो यहाँ पे A12 का इसके टर्म में रख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस K2 और ये A22 कॉमन आ जाएगा, तो A22 कॉमन ले लेंगे तो 1 और A12 का वैल्यू ये रख देंगे, तो क्या हो जाएगा
2/K1 प्लस K2 इंटू A22 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप जब निकालेंगे A22 तो A22 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, A22 का वैल्यू आ जाएगा 1-1/K1 माइनस 1/K2। तो इस तरह से ये A22 निकल गया, A32 निकल गया और क्या निकल गया आपका A22 A32 निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से ये दो वैल्यू आपका निकल गया और A32 निकल गया, A22 निकल गया और A12 ऑलरेडी निकला हुआ है। A12 या A21 दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, अब इसी में थर्ड कंडीशन आप देखिए, थर्ड कंडीशन हम देखते हैं। थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा आपका, केस 3 कंसिडरिंग मास M3। तो अब मास M3 कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, F1 0, F2 0 और F3 इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा, x1 क्या होता है A11 F1 प्लस A12 F2 प्लस A13 F3। x2 क्या हो जाएगा A21 F1 प्लस A22 F2 प्लस A23 F3 और x3 क्या हो जाएगा आपका A31 F1 प्लस A32 F2 प्लस A33 F3। इस तरह से जब आप रखेंगे वैल्यू इनका, जब आपका वैल्यू आप रखेंगे इनका तो ये कितना आ जाएगा A13, क्योंकि F3 सिर्फ 1 है, बाद बाकी ये 0 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी A23 और ये क्या आ जाएगा A33। और इसको आप फिर से इस इक्वेशन में जो आपका जनरल इक्वेशन था, ठीक है, इसमें आप रखेंगे तो ये F1 तो 0 हो जाएगा, फिर सेकेंड वाले में F2 0 जाएगा, लास्ट F3 0 नहीं है, ये 1 रहेगा। तो इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर ये सारे वैल्यू आपको निकलेंगे। जैसे इक्वेशन 1 को आप देखेंगे, इक्वेशन 1 में तो F1 तो 0, तो 0 प्लस K1 x1, ध्यान दीजिए यहाँ पे K1 x1, तो K1 x1 क्या है यहाँ पे A13। उसी तरह से K2 x1 तो A13 माइनस A23 इक्वल टू 0। इक्वेशन यही 2 आप लेंगे तो क्या हो जाएगा M2 x2, दैट मीन्स कि 0 प्लस K2 x2 कितना है A23 माइनस x1 कितना है A13 प्लस K3 और यहाँ पे x2 माइनस x3 है, तो x2 A23 माइनस A33 इक्वल टू 0। उसी तरह से अब थर्ड में इक्वेशन जब आप थर्ड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, थर्ड में यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो 1 प्लस K आपका 3 और x3 क्या है यहाँ पे A33 माइनस x2 तो A23 इक्वल टू 0। तो इस तरह से अब इस तीनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, तीनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे आप तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स में कौन कौन सा, जैसे आप सबसे पहले A13 आपका क्या है -1/K1। A13 हम शुरू में भी निकाल चुके हैं और यहाँ भी निकाल रहे हैं, तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। उसी तरह से जब आप A23 निकालेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ -1/K2 -1/K1। ध्यान रखिएगा A23 और A32 दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, उसी तरह से जब A33 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -1/K1 -1/K2 -1/K3। तो इस तरह से आपका वैल्यू निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिए आपका फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट यदि आप ध्यान दें तो फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट आपका क्या निकला है AIJ। ध्यान दीजिए यही आपका फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट है। अब यहाँ पे जो सभी हमने वैल्यू निकाले, इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये AIJ, ये AIJ या A का क्या निकला था वैल्यू, फाइनली क्या निकला था हमारा A11 A12
लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम लिख रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे। A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। तो ये आपका वैल्यू निकल गया किसका, फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट का। अब यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट के बाद अब इस A11, A12 इन सब का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए सब एक एक करके हम आपको दिखा भी रहे हैं और आपको यहाँ पे लिख भी रहे हैं वैल्यू। सबसे पहले देखिए A1, ये वैल्यू हमारा निकला था A11, A12, A21, तो इनका वैल्यू हम लिख सकते हैं। A11 का कितना निकला, यही A11, तो -1/K1। अब इस -1/K1 -1/K1 A12, ठीक है, A12, A22 और A32 का भी वैल्यू हम निकाले हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे वैल्यू अब निकाले हैं। यहाँ पे आपका वैल्यू निकला है A12 का, A12 निकला है, ठीक है, A22 निकला है और A32 भी निकला है। तो ये ऑल आर सेम। तो अब इनका वैल्यू हम रख सकते हैं, क्या वैल्यू रख सकते हैं, -1/K1। और यहाँ पे क्या है A22 यहाँ निकला हुआ है, तो ये माइनस कॉमन ले लिए तो 1/K1 -1/K1। और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका A32, तो A32 और A22 बोथ आर सेम। यहाँ ध्यान दीजिए A32 और A22 क्या है, सेम है। तो सेम है तो यहाँ भी यही वैल्यू आ जाएगा 1/K1 -1/K2। और अब लास्ट में बचा A13, तो A13 का वैल्यू आप यहाँ निकाले हुए हैं -1/K1। A23 का भी वैल्यू निकाले हैं -1/K2 -1/K1। और यहाँ पे A33 का वैल्यू क्या निकाले हैं, देखिए -1/K1 -1/K2 -1/K3। तो इस तरह से ये आपका क्या निकल गया, फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस मैट्रिक्स। इसमें आप चाहें तो दैट विल बी मोर बेटर कि आप यहाँ पे इनका माइनस जो है कॉमन ले लें। इनको माइनस जब कॉमन ले लेंगे, ठीक है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब इसको आप लिख सकते हैं AIJ, इनको AIJ आप लिख सकते हैं। माइनस कॉमन ले लिए, या माइनस चूँकि डिटर्मिनेंट है, ठीक है, तो ये मोड में यदि निकालना हो, चूँकि ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, इन्फ्लुएंस है, तो दैट विल बी पॉजिटिव। तो इसको आप हमेशा पॉजिटिव ले लें। तो 1/K1, यहाँ भी 1/K1 1/K1, फिर यहाँ पे 1/K1 1/K1, यहाँ पे 1/K1 प्लस 1/K2, यहाँ सॉरी यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ K2 था, तो 1/K1 प्लस 1/K2, फिर यहाँ 1/K1 प्लस 1/K2, फिर यहाँ पे 1/K1 प्लस 1/K2 और यहाँ 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर एंड दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह से निकालने के बाद ही हम सॉल्व करते हैं आगे का कोई भी इक्वेशन। दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट जस्ट इसके बाद। तो दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड ऑल वीडियोज आर इन सीक्वेंस ऑफ द मैकेनिकल वाइब्रेशन। तो जब भी आप हमारे चैनल पे जाते हैं मैकेनिकल पंडित चैनल पे, तो उसमें आप मैकेनिकल वाइब्रेशन के जो है प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, मैकेनिकल वाइब्रेशन। और मैकेनिकल वाइब्रेशन के जितने भी वीडियो हैं सब प्रॉपर सीक्वेंस में जमे हुए हैं, तो आप इनको 1 by 1 देखिए। जस्ट इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट की, स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मस्ट शेयर विथ योर क्लासमेट एंड देयर इज नो नीड टू सब्सcribe, you will have already subscribed. Thanks for watching.